नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं हिंदी की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक आज एक नए टॉपिक के साथ मैंने बोला था कि कल जो हमने किया था ना, वो टॉपिक ऐसा था कि जो पेपर के अंदर रोजाना टॉपिक आता है उसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया का। क्रिया, ठीक है। क्योंकि प्रायवाची का टॉपिक हमारा कई दिनों से चल रहा था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था कल। आज क्रिया लेके आया हूं, ठीक है। तो क्रिया दोस्तों क्या होता है, ठीक है। साधारण शब्दों में क्रिया किसको कहते हैं दोस्तों? काम को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? काम को कहा जाता है। देखिएगा क्या होता है क्रिया, वह विकारी शब्द, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो क्रिया की क्या परिभाषा रहेगी? वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द। दोस्तों क्रिया एक प्रकार का शब्द ही है, ठीक है। वह विकारी शब्द जिससे जिससे किसी भी काम का किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है, किसी भी काम का होना या करना, ठीक है। काम के होने या करने का बोध जो करवाता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? काम का होना या करना क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो उसमें कोई काम जो है वो हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा का मतलब होना होगा, या कोई व्यक्ति है वो कार्य को कर रहा है, ठीक है। दो शब्द आए दोस्तों, होना और करना, ठीक है। यानी कि काम जो है या तो अपने आप हो रहा है या उसको कोई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, इसको समझते हैं। इस आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होगी दोस्तों। एक तो है राम पत्र लिख रहा है, या राम पत्र लिखता है। तो दोस्तों राम है वो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, ठीक है, या पत्र लिखता है, ठीक है। राम से पूछेगा कि क्या कर रहा है, तो क्या करेगा दोस्तों? पत्र को लिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल और हम इसका ले रहे हैं। वहां पर क्या होगा कि रमेश या राकेश राकेश बीमार है। दो हमारे सामने वाक्य है। पहला है राम पत्र लिखता है, तो इसमें क्या कर रहा है? राम है वो कर रहा है कोई काम, और क्या काम कर रहा है? राम लिख रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? राम लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? राकेश बीमार है। हमसे पूछेगा कि राकेश क्या कर रहा है? राकेश कुछ नहीं कर रहा। हम बता सकते हैं क्या क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या है? अपने आप हो रहा है। बीमारी कोई करता नहीं है, बीमार कोई होना चाहता नहीं है। वो कैसे होता है? बीमार अपने आप हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? राकेश बीमार है। इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, ठीक है। परंतु इसमें जो कर्म आ रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से कर्म है, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से है। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, या तो काम का होना या काम का करना। दोनों की दोनों जो है वो किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब देखिए, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है उसके प्रकार हम करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है? कर्म हो रहा है ना, लिख रहा है, लिखना एक कर्म है, ठीक है। कैसे बनता है लिखना? इसके अंदर एक धातु है, लिख धातु से बना है। लिख धातु से क्या बना है? लिखना, लिखता है, ठीक है, लिखेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द है हम बना सकते हैं, इससे क्रियाएं बना सकते हैं। सिर्फ एक धातु है हमारे सामने, मूल शब्द यानी मूल धातु इसमें क्या है? लिख धातु है, ठीक है। पढ़ना यदि हो, पढ़ना, तो उसमें क्या है? पढ़ धातु है,
पढ़, और ये पढ़ धातु जो है संस्कृत के अंदर पठ धातु से बनी है। पठ से क्या बना? पढ़ बना दोस्तों। हिंदी में आपके पढ़ हो गया, संस्कृत में पढ़ना या पठ धातु थी, ठीक है। इससे क्या बनाएंगे? पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ रहा है, इस प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा हमने क्या किया कि विकारी शब्दों को ढूंढा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे कर्म निहित था, और जहां पर कर्म होता है वो क्या कहलाई? क्रिया कहलाई। उनके हमने अर्थ किया कि क्या अर्थ था। सबसे पहला उदाहरण जो लिखा था, राम पत्र लिख रहा था, और दूसरा राकेश जो था वो बीमार था, ठीक है। यानी कि एक में होना था और एक में करना था। तो हमने ये चीज समझ ली कि होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब एक ही बात होती है, क्रिया के प्रकार पूछे या पूछे क्रिया के भेद, ठीक है। एक ही बात होगी, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या होता है कर्म के आधार पर क्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की होती है। मैं लिख रहा हूं, उससे पहले आप बता दीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? क्रियाएं दो प्रकार की होगी। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होगी, ठीक है। किस प्रकार से होगी? यदि, इसको समझिएगा, क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होगी। किस प्रकार से होगी? दो प्रकार की। यदि कर्म की संभावना है, यदि यहां पर कर्म की संभावना होगी तो क्या होगा? कर्म की संभावना होने पर, ऐसे लिखें इसको, यदि कर्म की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया समझते हैं क्या होता है सकर्मक क्रिया या कर्म की संभावना किस प्रकार से रहती है, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिएगा। यदि कर्म की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म की संभावना, कर्म की संभावना न हो तो क्रिया अकर्मक होगी। इस चीज को समझिएगा। यदि कर्म की संभावना है तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। यदि कर्म की संभावना नहीं है तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। समझ गए होंगे हम। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार दो प्रकार किया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। मैंने आपको नाम नहीं बताया कि क्रिया के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। आपने अपने आप से समझ गए होंगे कि यदि कर्म की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया होगी। तो एक रूप ये आया सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म की संभावना न हो तो अकर्मक क्रिया होगी। तो दूसरा रूप ये आया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया जो के जो दो प्रकार है वो कौन सी है? नंबर एक पे आएगा सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो प्रकार आएगा वो आएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आप समझ गए होंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों के दोनों जो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है। और कुल कितने भेद है? कर्म के आधार पर दो ही भेद है, और दोनों आपके सामने हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। सबसे पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया, सकर्म यानी कर्म सहित जो क्रिया होता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। स का अर्थ क्या लेंगे? सहित, और कर्म, ठीक है। यानी कि कर्म के
साथ क्रिया होना, वो क्या होता है? सहकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं कि जिस क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म निहित हो, वहां पर क्या होगा? सहकर्मक क्रिया होगी। किस प्रकार से होगी? इसका फल जो है, यानी कि जो सहकर्मक क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ता है साथियों? फटाफट से बताइएगा। यानी कि इसका फल जो है वो कर्ता व कर्म दोनों पर पड़ता है। कर्ता व कर्म दोनों पर पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है? या सहकर्मक क्रिया क्या होती है, इसका देखिएगा उदाहरण। सहकर्मक क्रिया का उदाहरण कैसे समझेंगे हम सहकर्मक क्रिया को? तो इसका उदाहरण है राम दूध पी रहा है। यानी कि जो सहकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या करना, आप सिंपली से ये करना कि जो सहकर्मक क्रिया होती है उसके अंदर आप क्या प्रश्न करके देखेंगे। यानी कि यदि हमने प्रश्न रहा क्या, और इसका यदि उत्तर आता है कर्म, तो क्या होगा? सहकर्मक क्रिया होगी। यानी कि क्या प्रश्न करने पर उत्तर क्या आना चाहिए? कर्म आना चाहिए। कर्म यदि उत्तर आ गया तो उसमें सहकर्मक क्रिया होती है। देखते हैं किस प्रकार से। तो इसका हम प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे? राम क्या पी रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या है? राम क्या पी रहा है। इसके अंदर क्या है दोस्तों? कर्म भी है, कर्ता भी है। राम क्या यहाँ पर करता है? राम क्या है? करता है। क्रिया क्या है? पीना। ये क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर कर्म क्या है? दूध है। और मैंने क्या बताया कि यदि क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर के अंदर यदि कर्म आता है, ये कर्म है दूध, कर्म आता है तो क्या होगी? सहकर्मक क्रिया होगी। राम क्या पी रहा है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? राम क्या पी रहा है। वाक्य में देखिए, राम क्या पी रहा है? राम दूध पी रहा है। और दूध क्या है? दूध यहाँ पर क्या है? कर्म है। और यदि यहाँ पर कर्म आता है, उत्तर इसका उत्तर क्या आना चाहिए? कर्म आना चाहिए। यदि कर्म उत्तर आ रहा है तो कौन सी होगी? सहकर्मक क्रिया होगी। तो आप ये समझ चुके होंगे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया का अर्थ क्या रहा? सहित, क्रिया के सहित, यानी कि जहां पर कर्म निहित रहता है। जिस क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म निहित रहता है वहां पर सहकर्मक क्रिया होती है। और इसका फल जो है कर्ता व कर्म दोनों पर पड़ता है। कैसे पड़ेगा दोस्तों? देखिए, जो फल पड़ा इसका पहला फल तो राम पर पड़ा, ठीक है। दूध पी रहा है, राम दूध पी रहा है, तो इसका फल राम पर पड़ेगा। दूध का असर किसको होने वाला है? यहाँ पर राम को होने वाला है, ठीक है। यदि राम को भूख लगी है और उसने दूध पी लिया तो उसका थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा राम का। तो उसका फल किस पर पड़ा? उस दूध का जो फल मिलने वाला है वो किसको मिला? उस दूध का लाभ किसे हुआ? तो राम को हुआ। पहला तो क्या होता है? फल जो है राम पर पड़ा, यानी कि कर्ता व कर्म दोनों पर फल पड़ता है इसका। तो पहला तो कर्ता पर पड़ा, कर्ता पर क्या फल पड़ेगा दोस्तों? उसको फल मिलेगा, दूध मिलेगा। दूसरा कर्म पर, कर्म क्या है? दूध। क्या दूध पर कोई असर होगा? जब राम दूध को पिएगा, जो बर्तन है वो खाली हो जाएगा, तो दूध पर असर हुआ ना, खत्म हो गया दूध। तो दूसरा फल किस पर पड़ा? दूसरा जो फल है वो दूध पर पड़ा।
यानी कि कर्म पर पड़ा। ठीक है, दो जो फल है वो होंगे इसमें, पहला कर्ता पर और दूसरा कर्म पर। दोनों के दोनों हम समझ चुके। क्या प्रश्न करने पर कर्म उत्तर आना चाहिए? यहाँ पर हमने क्या प्रश्न किया, राम क्या पी रहा है, तो उसका फल जो है कर्म पर पड़ना चाहिए, तो इसका फल कर्म पर पड़ा। जो उत्तर निकला वो क्या निकलना चाहिए, कर्म निकलना चाहिए था। कर्म क्या है, दूध है, तो राम क्या पी रहा है, राम दूध पी रहा है। कर्म उत्तर निकला, यानी कि यह सकर्मक क्रिया हमारी होती है। चलिए इसको इरेज कर लेंगे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको और समझते हैं। दूसरा एक और उदाहरण समझिएगा। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब इसका फल क्या दो पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किस प्रकार से पड़ेगा, यहां पर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि राम क्या लिखता है। हमारा उत्तर क्या होगा कि राम क्या लिख रहा है, उत्तर देंगे वो क्या देंगे, पत्र। राम क्या लिखता है, राम पत्र लिख रहा है। तो राम जो पत्र लिख रहा है इसका फल, अब देखिएगा इसका फल जो है दोनों पर पड़ना चाहिए, कर्म पर पड़ना चाहिए। पत्र कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। तो क्या राम पत्र लिखता है उस पर फल पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। राम के द्वारा जो क्रिया है वो संपन्न की गई है, तो फल इसका राम पर ही पड़ना है। पत्र किसने लिखा था उसका फल सारा का सारा राम पर पड़ेगा, क्योंकि पत्र के अंदर हो सकता है राम ने कोई प्रश्न लिखा और उसको उत्तर मिल जाए, तो उसका फल जो उत्तर मिलने वाला है वो राम को मिलेगा। पहला तो ये रहा, और दूसरा क्या रहा, दूसरे में क्या है, पत्र पर पड़ेगा। दूसरा फल किस पर पड़ने वाला है, पत्र पर पड़ेगा। पत्र पर फल किस प्रकार से पड़ेगा, पत्र जो था पहले ब्लैंक था बिल्कुल, यानी कि सादा कागज था, पहले सादा था, और पत्र लिखने के बाद में इस पर फल क्या पड़ता है, वह पत्र जो है सादा नहीं रहा, उसमें परिवर्तन हो गया। पहले जो ब्लैंक पेज था अब वो ब्लैंक न रह के उसपे लिखा गया कुछ, जिसको पढ़ा जा सकता है। पहले खाली पेज को पढ़ सकते थे क्या, नहीं पढ़ सकते थे। और जब इस पर फल पड़ा राम के द्वारा लिखने का, तो इसको पढ़ा जा सकता है, तो इस पर दूसरा फल पड़ा। और जहां पर दो फल पड़ते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वहां पर क्या होता है, कर्म और क्रिया दोनों, कर्ता और क्रिया दोनों पर जो फल पड़ता है उसका वहां पर क्या रहता है, सकर्मक क्रिया रहती है। तो अब आपने समझा कि सकर्मक क्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या जाना कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये हम समझ चुके। सकर्मक क्रिया को समझा। अब देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया होती है ये भी दो प्रकार की होती है, यानी कि इसके भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो इसके दो भेद या प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का पहला भाग है ये, या इसको एक नंबर ना देके हम ए और बी दे सकते हैं। तो एक नंबर पार्ट क्या होता है कि एक कर्मक क्रिया क्या होता है, एक कर्मक क्रिया समझिएगा, जब वाक्य में एक ही कर्म निहित हो,
देखिएगा, जब वाक्य में क्या होता है, एक ही कर्म निहित होता है, वहां पर क्या होता है, एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे कि शाम, अब शाम है, क्या कर रहा है, शाम भूख लगी है तो भोजन कर रहा है, शाम भोजन कर रहा है। क्या दोस्तों दो क्रिया हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बिल्कुल भी दो क्रिया जो है वो नहीं हो रही, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है। शाम है जो वो भोजन कर रहा है, सकर्मक क्रिया है दोस्तों, कर रहा है, देख लीजिएगा, कर रहा है, हो नहीं रहा, भोजन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका आपको अभी मैंने बताया था कि शाम क्या कर रहा है, तो शाम भोजन कर रहा है। उत्तर जहां पर कर्म मिले वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं, पहला एक कर्मक क्रिया, तो शाम भोजन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया का पहला भेद जिसका नाम है एक कर्मक क्रिया, वो यहाँ पर निहित है। इसके बाद बी, इसको बी लेंगे। दूसरा जो प्रकार है, इसका दो प्रकार बताए थे, पहला एक कर्मक है और दूसरा जो प्रकार है वो है द्विक्रमिक क्रिया। द्विक्रमिक हो सकता है या कर्मक, द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों क्या होता है द्विकर्मक क्रिया? जब वाक्य में दो कर्म, जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त किए गए हो, जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो वहां पर क्या होता है, द्विक्रमिक क्रिया जो है वो रहती है। इसमें क्या होता है, एक कर्म, इसमें एक कर्म सजीव व दूसरा कर्म, एक कर्म सजीव व दूसरा कर्म निर्जीव होता है। एक कर्म सजीव व दूसरा कर्म निर्जीव होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो निर्जीव कर्म है, देखिए एक कर्म जो सजीव है ना, हमारा सजीव कर्म, उसको क्या कहा जाता है, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। और दूसरा जो निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्म, इसको क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष या गौण कर्म इसको कहा जाता है। ये कौन सा कर्म होगा, गौण कर्म होगा। देखते हैं किस प्रकार से होता है। द्विक्रमिक क्रिया में अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रही हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रही है या रहा है, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि इज्जत देंगे तो रही है हो जाएगा, नहीं तो रहा है हो जाएगा, एक ही बात है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, इसमें क्या है, अध्यापक क्या है, कर्ता, और छात्रों को ये क्या रहा, कर्म, और हिंदी पढ़ा रहा है ये क्या रहा, कर्म। और क्रिया क्या है इसमें, पढ़ाना क्रिया है, पठ धातु से बना है, मैंने अभी आपको बताया था पठ धातु संस्कृत की होती है, हिंदी में आपके पठ धातु जो है वो हो जाती है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्म कितने आए, पहला कर्म छात्रों को, पहला कर्म छात्रों को, ये सजीव है, और दूसरा निर्जीव कर्म कौन सा है, हिंदी पढ़ा रही है, तो हिंदी क्या है, निर्जीव कर्म दूसरा कर्म रहा। तो ये क्या थी, हमारी द्विकर्म की क्रिया थी। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि द्विकर्मिक क्रिया किस प्रकार से होती है और एक कर्मिक क्रिया किस प्रकार से होती है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं और बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए दोस्तों, जो क्रिया थी उसके दो भेद हमने किया था, तो एक भेद सहकर्मक क्रिया हमारा पूरा हुआ। इसके बाद आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि अब जो क्रिया होगी उसमें कर्म करेगा नहीं, कर्म हो रहा होगा अपने आप। ठीक है, अकर्मक क्रिया जैसे कि श्याम सो रहा है, या चलिए इसको समझिएगा पहले। श्याम सो रहा है, तो यहां पर क्या है, यदि क्या प्रश्न करेंगे तो क्या हमारा उत्तर जो है कर्म रहेगा। श्याम सो रहा है, प्रश्न क्या करेंगे, श्याम क्या सो रहा है। अब इसका उत्तर क्या आएगा, श्याम क्या सो रहा है। हम नहीं बता सकते श्याम क्या सो रहा है, श्याम तो सो रहा है बस। तो यहां पर ये प्रश्न न होने के कारण ये क्या रही, अकर्मक क्रिया रही। अकर्मक क्रिया इसके अंदर है। अब दोस्तों कुछ चीजें इस प्रकार की इसमें आते हैं अकर्मक क्रिया में, बस अकर्मक क्रिया इतनी ही है, श्याम सो रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है या किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए मैं उसको भी समझते हैं। देखिएगा किस प्रकार से होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। कौन सी क्रिया है दोस्तों, यहां पर क्या प्रश्न लिखेंगे, राम क्या पढ़ता है तो उत्तर आएगा पुस्तक। तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया समझ गए होंगे, सहकर्मक क्रिया है। यदि यहां पर सीधा ही आ जाए कि राम 5वीं में पढ़ता है, राम 5वीं में पढ़ता है, यानी कि 5वीं क्लास की बात हो रही है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो दोस्तों यहां पर क्या रहेगी, जो क्रिया रहेगी ना, अकर्मक को उत्तर देना है हमने, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे देना है चलिए समझते हैं इसको। राम 5वीं में पढ़ता है, तो क्या हम बता सकते हैं, यहां पर करते हैं राम क्या पढ़ता है, या राम 5वीं में क्या पढ़ता है बता सकते हैं। क्या इंग्लिश भी पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, एसएसटी पढ़ सकता है, तो कुछ भी राम पढ़ सकता है 5वीं में। उत्तर जो है वो सही नहीं आता, इसलिए ये किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया यहाँ पे रहने वाली है, इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल आता है, मोहन दौड़ता है। क्या इसका उत्तर आता है, मोहन दौड़ता है, मोहन क्या दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसकी क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया। आप समझ गए होंगे, अकर्मक क्रिया आया, मोहन दौड़ता है, तो कैसे आया, आप लगाओगे कि दौड़ना क्रिया है, वास्तविक क्रिया है दौड़ना, तो क्रिया है इसीलिए तो हम क्रिया कर रहे हैं ना। परंतु कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसके अंदर कर्म निहित नहीं है। यदि यही मैं लिखूं कि मोहन 200 मीटर की रेसलिंग करता है, या 200 मीटर की दौड़ता है, तो यहां पर उत्तर आएगा वो क्या आएगा, मोहन क्या दौड़ता है, मोहन 200 मीटर की दौड़ता है। यहाँ पे क्या है, कर्म है, इसका फल पढ़ रहा है, मोहन पर भी पढ़ रहा है और दौड़ पर भी पढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है। तो हमने आज क्या समझा, क्रिया के दो भेद, सहकर्मक और अकर्मक क्रिया समझा, सहकर्मक क्रिया के दो प्रकार को समझा, इसके बाद अकर्मक क्रिया को समझा, इसके बाद दोनों के अंदर अंतर करना सीखा कि यदि वाक्य दिया होता है तो वाक्य में अंतर किस प्रकार से करना है, और हमें वाक्य में से क्रिया को किस प्रकार से सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बनाना है। तो यहाँ पे 2 वाक्य अकर्मक क्रिया की है और 2 वाक्य सहकर्मक क्रिया के। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।